यस, गुड मॉर्निंग क्लास। बीएससी फर्स्ट ईयर जूलॉजी का सेकंड पेपर डिस्कस कर रहे हैं, सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स। ठीक है, और जेनेटिक्स वाला पोर्शन हमारा चल रहा है जेनेटिक्स आनुवांशिकी। ठीक है, और इस क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं डुप्लीकेट्स जीन्स के बारे में। द्विक जीन या डुप्लीकेट जीन। डुप्लीकेट जीन या द्विक जीन। ठीक है, देखिए मेंडल ने हमें बताया था कि जीवों के अंदर जो लक्षण हैं उनको नियंत्रित करने के लिए गुणसूत्रों के ऊपर, समझात गुणसूत्रों के ऊपर दो जीन्स पाए जाते हैं, एक जोड़ी जीन्स पाए जाते हैं। ठीक है, जो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं, समझात गुणसूत्र होते हैं, उनके समान स्थलों पर, समान विस्थलों पर एक जोड़ी गुणसूत्र, एक जोड़ी जीन्स पाए जाते हैं। ये एक जोड़ी जीन्स जीवों के अंदर प्रत्येक लक्षण को नियंत्रित करते हैं। ठीक है, मतलब कि प्रत्येक एक लक्षण के लिए जीवों के अंदर गुणसूत्रों पर एक जोड़ी जीन्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो देखिए द्विक जीन क्या होता है, डुप्लीकेट जीन्स क्या होता है। जब एक से अधिक जीन्स, ठीक है, एक से अधिक जीन्स एक ही लक्षण के लिए, एक ही लक्षण को नियंत्रित करें, एक ही लक्षण की वंशागति के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, तो ऐसे जीन्स को हम कहते हैं द्विक जीन्स या डुप्लीकेट जीन्स। ठीक है, एक ही लक्षण को दो या दो से अधिक जीन्स के युग्म विकल्पी स्वतंत्र रूप से क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं। एक ही लक्षण के लिए, एक ही लक्षण के लिए दो या दो से अधिक जीनों के युग्म विकल्पी, जीनों के युग्म विकल्पी, जीनों के युग्म विकल्पी स्वतंत्र रूप से, स्वतंत्र रूप से वंशागति को नियंत्रित करते हैं। तो इन्हें द्विक जीन कहते हैं, इन्हें द्विक जीन कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया आपको। देखिए, जब दो या दो से अधिक जीनों के युग्म विकल्पी स्वतंत्र रूप से किसी एक ही लक्षण की वंशागति को नियंत्रित करते हैं। एक लक्षण को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेके जाने का काम किया जाता है एक जोड़ी जीन्सों के द्वारा। ठीक है, जब एक जोड़ी जीन से अधिक जीन्स पाए जाए जीवों के अंदर जो कि एक ही लक्षण के वंशागति के लिए जिम्मेदार हो, तो ऐसे जीनों को हम कहते हैं द्विक जीन या फिर डुप्लीकेट जीन। ठीक है, देखिए इसको उदाहरण के तौर पर समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। सैफर्ड पर्स नामक पौधे में देखते हैं, सैफर्ड पर्स पौधों में आकृति के आधार पर दो तरह के फल लगते हैं। ठीक है, सैफर्ड पर्स नामक एक पौधा है, प्लांट है, इसके अंदर आकृति के आधार पर
जो फ्रूट आता है, फ्रूट जो फल होता है उसकी शेप किस तरह की होती है, ठीक है। आकृति के आधार पर दो तरह के फल इसमें देखने को हमें मिलते हैं। एक होते हैं त्रिभुजाकार, ठीक है, ट्राइएंगल, और दूसरे होते हैं लट्टू के समान, जैसा आपका बल्ब होता है लट्टू के समान, ठीक है। एक होता है त्रिभुजाकार और दूसरा लट्टूकार या लट्टू के समान, ठीक है। दो तरह के फल इसमें देखने को हमें मिलते हैं। अब देखिए इन दोनों प्रजातियों में संकरण करवाने पर सैफर्ड पर्स के हमने दो प्लांट लिए और एक प्लांट ऐसा लिया जिसके अंदर फ्रूट आते हैं किस शेप में, त्रिभुजाकार आकृति का फल आता है। दूसरा प्लांट ऐसा लिया जिसके अंदर आता है फल लट्टू के समान, जैसा बल्ब होता है ऐसा उसमें फल आता है। जब ऐसे दो प्लांट लेते हैं हम और उनके बीच में क्रॉस करवाते हैं, संकरण करवाते हैं, तो देखिए फर्स्ट जनरेशन में किस तरह से हमें क्या रिजल्ट देखने को मिलता है, ठीक है। देखिए एक प्लांट है ये जिसमें त्रिभुजाकार आते हैं फल A, B, और इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल जीन्स हैं उनको हमने रिप्रेजेंट किया है कैपिटल A, कैपिटल B से, ठीक है। दूसरा है लट्टूकार प्लांट, इसके अंदर जो फल आते हैं लट्टू के समान आते हैं, बल्ब के समान, और इसको हमने रिप्रेजेंट किया है स्मॉल b से, ठीक है। समझ में आ गया। अब देखिए इन दोनों प्लांट्स के बीच में हमें क्रॉस करवाना है, संकरण करवाना है, तो सबसे पहले क्या होगा, युग्मक बनेंगे, युग्मक का फॉर्मेशन करवाना है, गैमेट्स का फॉर्मेशन, ठीक है। गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा तो किस तरह के गैमेट्स बनेंगे, इसमें से ए बी, इस तरह के गैमेट्स यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर जो गैमेट्स बनेंगे वो होंगे स्मॉल ए स्मॉल बी, ये दो तरह के गैमेट्स हमें यहाँ पर देखने को मिले, ठीक है। अब देखिए इनमें जब क्रॉस होगा ये इससे हो सकता है कनेक्ट, तो कैपिटल A स्मॉल ए कैपिटल B स्मॉल बी, एक प्लांट हमें ऐसा मिलेगा, हो सकता है ये इससे क्रॉस कर जाए तो भी हमें कैपिटल A स्मॉल ए कैपिटल B स्मॉल बी यही मिलेगा जीन प्रारूप, ठीक है। इसी तरह से इसमें भी जब क्रॉस करवाएंगे तो भी हमें कैपिटल A स्मॉल ए कैपिटल B स्मॉल बी, और अगर ये इससे करेगा तो भी हमें कैपिटल A स्मॉल ए कैपिटल B स्मॉल बी, सेम जीन प्रारूप जीनोटाइप हमें मिलता है, कैपिटल A स्मॉल ए कैपिटल B स्मॉल बी, ठीक है। तो फर्स्ट जनरेशन में हमें जो यहाँ पर प्लांट मिले, इनके अंदर जो फ्रूट आएगा, जो फल आएगा, उसकी जो आकृति होगी वो होगी त्रिभुजाकार, ठीक है, त्रिभुजाकार। आया समझ में। फर्स्ट जनरेशन में हमारे पास जो प्लांट्स आए हैं उनमें फल जो लगेंगे वो त्रिभुजाकार आकृति में लगेंगे, क्योंकि इनके अंदर कैपिटल A और कैपिटल B दोनों जीन्स पाए जा रहे हैं, और ये दोनों जीन्स रिस्पॉन्सिबल हैं किसके लिए, फलों के अंदर त्रिभुजाकार आकृति लाने के लिए, ठीक है, ट्रायंगल शेप में फ्रूट्स को डेवलप करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है कैपिटल और कैपिटल B जीन्स। अगर प्लांट्स के अंदर ये दोनों जीन्स पाए जाएं तो फ्रूट्स का जो शेप होगा, आकृति होगी फल की, वो त्रिभुजाकार होगी, ठीक है। देखिए फर्स्ट जनरेशन में हमें ये पौधे मिले, अब हमें क्या करना है, स्वयं परागण करवाना है, सेल्फ पोलिनेशन करवाना है फर्स्ट जनरेशन के प्लांट्स के अंदर, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन प्रथम पीढ़ी के अंदर हमें ये पौधे मिले हैं, कैपिटल A स्मॉल ए कैपिटल B स्मॉल बी, जीनोटाइप ये है। इसी तरह से एक और प्लांट लिया है हमने फर्स्ट जनरेशन में ही, जो हमें प्राप्त हुआ है, ठीक है। प्रथम पीढ़ी के अंदर हमें ये वाले प्राप्त हुए हैं पौधे, इनके अंदर हमें क्या करवाना है, स्वयं परागण करवाना है, इसी पौधे का क्रॉस इसी से करवाना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम करवा रहे हैं और दूसरी पीढ़ी हमें मिलेगी। ये तो पेरेंट्स हैं, जनक है, इनके मध्य क्रॉस करवाया प्रथम पीढ़ी, अब प्रथम पीढ़ी के मध्य हमें क्रॉस करवाना है तो द्वितीय पीढ़ी मिलेगी, दूसरी पीढ़ी सेकंड जनरेशन, वही हमें यहाँ पर
देखना है। देखिए कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, ठीक है। दो प्लांट्स ले लिए यहाँ पर हमने फर्स्ट जनरेशन में, प्रथम पीढ़ी के पौधे। अब ये जनक है, ठीक है, ये पेरेंट्स की तरह वर्क करेंगे। गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल ए स्मॉल बी, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी। ये 4 टाइप के गैमेट्स बनेंगे, ठीक है। ऐसे ही सेम 4 टाइप के गैमेट्स यहां से बनेंगे, ठीक है। फिर इनके बीच में हमें क्रॉस करवाना है, तो क्रॉस करवाने के लिए देखिए हम क्या करेंगे, चेकर बोर्ड बनाएंगे, ठीक है। चेकर बोर्ड बनाना सीख गए हैं हम। ये फीमेल है, ये मेल है, या ये मेल है या फीमेल है, दोनों में से कोई एक होगा, ठीक है। तो इसके जो 4 गैमेट्स बन रहे हैं, 4 यूनिट बन रहे हैं, उनको हम एक सीक्वेंस में लिखते हैं, एक लाइन में, और इसके जो 4 गैमेट्स बनेंगे उनको इधर लिखेंगे, ठीक है। इसमें भी यही सेम 4 गैमेट्स बनेंगे। ये जो साइन है ये होता है फीमेल का, और ये साइन होता है मेल का, ठीक है। तो यहां पर फीमेल वाले लिख दिए हमने, ए बी। दूसरा है कैपिटल ए स्मॉल बी, स्मॉल ए कैपिटल बी, लास्ट है स्मॉल ए स्मॉल बी, ठीक है। सेम एज इट इज यहां पर लिख देंगे कैपिटल ए कैपिटल बी, कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल ए स्मॉल बी, ठीक है। क्रॉस करवा दीजिए, कैपिटल ए कैपिटल ए, कैपिटल बी कैपिटल बी, कैपिटल ए कैपिटल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल ए कैपिटल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल बी, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल बी, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, स्मॉल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल ए स्मॉल ए, स्मॉल बी स्मॉल बी, स्मॉल ए कैपिटल बी और स्मॉल बी, स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, ठीक है। ये देखिए ये 16 प्लांट्स हमें मिले हैं सेकंड जनरेशन में, ठीक है। सेकंड जनरेशन में दूसरी पीढ़ी के अंदर हमें 16 पौधे प्राप्त हुए हैं। तो इनके अंदर देखिए क्या हमें फिनोटाइप देखने को मिलता है, क्या लक्षण हमें देखने को मिलता है, ठीक है। इनके अंदर जब हम देखेंगे तो देखिए जिस भी पौधे के अंदर कैपिटल ए और कैपिटल बी ये दोनों जीन अगर पाए जा रहे हैं, इन दोनों जीनों में से कोई भी एक जीन भी पाया जा रहा है, तो उस प्लांट के अंदर, उस पौधे के अंदर जो फल आएंगे उनका जो आकार होगा वो होगा त्रिभुजाकार, ठीक है। त्रिभुजाकार आकार होगा। देखिए कैपिटल ए और कैपिटल बी ये दो जीन अलग अलग हैं, और ये दोनों जीन क्या है, रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है किसके लिए, फल का त्रिभुजाकार आकृति बनाने में, फल को त्रिभुजाकार आकृति बनाने में ये दोनों जीन क्या करते हैं, जिम्मेदार होते हैं, ठीक है। तो ऐसे पौधे जिनके अंदर कैपिटल ए और कैपिटल बी या तो दोनों एक साथ पाए जाए या अलग अलग पाए जाए, इन दोनों में से कोई भी एक जीन अगर पाया जाएगा पौधे के अंदर, तो उस पौधे के अंदर जो फल आएंगे उनका आकार होगा त्रिभुजाकार, ट्रायंगल शेप में, ठीक है। इसीलिए ये दोनों एक दूसरे के क्या है, द्विक जीन है, डुप्लीकेट जीन्स है, ठीक है। इसको हमने समझा है सैफर्ड पर्स के पौधे के अंदर जो फलों की आकृति है, इस लक्षण की वंशागति जिस तरह से हो रही है उसके आधार पर हमें समझ में आता है कि जीवों के अंदर कुछ जीन्स ऐसे भी होते हैं जो कि एक से अधिक जीन्स ऐसे होते हैं जो कि एक ही लक्षण को
एक ही लक्षण की वंशागति के लिए, एक ही कैरेक्टर के इनहेरिटेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिम्मेदार होते हैं। इन्हें हम द्विक जीन या डुप्लीकेट जीन्स कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया आपको? अब देख लीजिए, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि द्विक जीन को समझाइए तो सबसे पहले डेफिनेशन लिख देंगे हम, फिर एक एग्जांपल देंगे सेफर्ड पर्स पौधे का, ये वाला। इसके अंदर दो तरह के फल डेवलप होते हैं, त्रिभुजाकार और लट्टूकार। त्रिभुजाकार आकृति देने के लिए जो जीन्स होते हैं उनको हमने कैपिटल ए और कैपिटल बी से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन के पौधों के अंदर जब सेल्फ पोलिनेशन करवाते हैं, स्वयं परागण जब करवाया जाता है, तो दूसरी पीढ़ी के अंदर जो हमें पौधे मिले हैं 16 प्लांट्स जो मिले हैं, संतति पौधे, इनके अंदर लक्षणों को देखकर हम बताएंगे कि किस तरह से जीनों के द्वारा फलों की आकृति को वंशागत किया जा रहा है। देखिए, ये वाला पौधा ऐसा है जिसके अंदर कैपिटल ए और कैपिटल बी दोनों है, तो इसके अंदर जो फल आएंगे उनकी आकृति होगी त्रिभुजाकार। ठीक है, ट्राइएंगल, इसके अंदर भी ट्राइएंगल होगा क्योंकि कैपिटल और कैपिटल बी है। ठीक है, जहां पर भी आपको कैपिटल ए और कैपिटल बी इन दोनों में से कोई भी एक जीन भी दिख जाए या दोनों साथ साथ दिख जाए तो समझ लीजिए उस फ्रूट का जो आकार होगा वो होगा त्रिभुजाकार। ठीक है, लिख दीजिए इसी तरह से त्रिभुजाकार, ये भी त्रिभुजाकार, ट्राइएंगल, ये भी ट्राइएंगल होगा, ट्राइएंगल, ये भी ट्राइएंगल। ठीक है, देखिए 16 में से 15 पौधे हमें ट्राइएंगल के मिले हैं, जिनके अंदर जो फल लग रहे हैं वो त्रिभुजाकार आकृति के लग रहे हैं। केवल एक पौधा ऐसा है लास्ट वाला जिसके अंदर जो फल लगेंगे वो लट्टूकार लगेंगे, बल्ब की तरह। ठीक है, इस तरह से फल लगेंगे। क्यों लगेंगे? क्योंकि इसके अंदर ना ही तो कैपिटल ए है ना ही कैपिटल बी है, दोनों ही जीन्स कैसे हैं? स्मॉल ए और स्मॉल बी के हैं, और ये जीन जो है ये लट्टूकार के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आया? तो 15 पौधे तो क्या है हमारे पास त्रिभुजाकार है, और एक जो है वो कैसा है? लट्टूकार। इस तरह से तो इसका जो लक्षण प्रारूप आएगा हमारे पास वो आएगा 15:1, 15:1। आगे समझ में ऐसे लक्षण प्रारूप जीनोटाइप आप जीनोटाइप भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि लास्ट क्लास में आपको बताया था, ऐसे पौधे देखिए जिसके अंदर दोनों ही कैपिटल है और दोनों ही कैपिटल बी है, तो एक ही प्लांट हमको ऐसा मिल रहा है यहाँ पर। तो कैपिटल ए कैपिटल बी लिखने के बाद हम क्या कर देंगे, जैसे जीन प्रारूप जब लिखेंगे इसमें कैपिटल ए कैपिटल बी, एक पौधा है ऐसा तो इसके नीचे एक लिख दिया। दूसरा देखिए कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। ऐसे प्लांट कितने हैं यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा। ऐसे प्लांट कितने हैं जिसके अंदर 2 कैपिटल ए और 1 कैपिटल बी और 1 स्मॉल बी आ रहा है एक साथ। तो देखिए ये 2 पौधे ऐसे हैं, ये वाला और ये वाला, ये 2 पौधे ऐसे हैं जिसमें देखिए इसमें भी कैपिटल ए है, डबल कैपिटल ए, एक स्मॉल बी, कैपिटल ए कैपिटल बी। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे 2। इसी तरह से हम आगे चलते चले जाएंगे। अब देखिए ये वाला कैपिटल ए स्मॉल ए और डबल कैपिटल बी, तो यहाँ पर हम लिख देंगे ऐसे ही, और फिर इनमें से देखेंगे कितने पौधे ऐसे हैं जिनका जीन प्रारूप क्या है, कैपिटल ए स्मॉल ए और डबल कैपिटल बी है, तो उनकी संख्या को काउंट करके उसको वहां पर हम लिख देंगे। इस तरह से लास्ट तक चलते जाएंगे और हमारा जीन प्रारूप निकल कर आ जाएगा। ठीक है, ये लक्षण प्रारूप है और ये जीन प्रारूप, फिनोटाइप और जीनोटाइप। आया समझ में डुप्लीकेट जीन्स के बारे में? इस तरह से हम डुप्लीकेट जीन्स को समझते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके बाद बात करेंगे प्रबलता के बारे में। द्विक जीन डुप्लीकेट जीन समझ में आ गया। अब इसके बाद बात करेंगे प्रबलता के बारे में। देखिए प्रबलता क्या होता है, ये एक बात होती है प्रभाविता। ठीक है, एक प्रभाविता होती है, एक प्रबलता होती है। जो प्रभाविता है वो तो सब जो युग्म विकल्पी जीन्स है, जो युग्म विकल्पी जीन्स होते हैं उनके मध्य पारस्परिक क्रिया को देखा जाता है प्रभाविता के अंदर। लेकिन जो प्रबलता होती है, जब प्रबलता वर्ड यूज में करें
प्रबलता जब शब्द का इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे अंतराजीनी पारस्परिक क्रिया को, ठीक है, इंटरजीन रिएक्शंस को यहाँ पर हम पढ़ेंगे। इंटरजीन रिएक्शन, ठीक है, प्रबलता के अंदर दो अयुग्म विकल्पी जीनों के मध्य पारस्परिक क्रिया देखने को मिलती है प्रबलता के अंदर, और प्रभाविता के अंदर हम युग्म विकल्पी जीनों के मध्य पारस्परिक क्रिया को देखते हैं, ठीक है। प्रबलता पढ़ रहे हैं, प्रबलता, पोटेंसी, प्रबलता। देखिए प्रबलता क्या है, एक तो होते हैं होमोलोगस जीन्स, ठीक है, एक ही लक्षण के लिए जीवों के अंदर एक जोड़ी युग्म विकल्पी जीन पाए जाते हैं। जब जैसे कि एक लक्षण है लंबाई का, ठीक है, लेंथ से संबंधित पौधे, जो मटर के पौधे थे उनमें लंबाई को निर्धारित करने के लिए एक जोड़ी जीन्स पाए जा रहे हैं युग्म विकल्पी, जिनमें से एक तो है कैपिटल ए, दूसरा है स्मॉल टी, ठीक है। ये दोनों जीन क्या है, एक दूसरे के युग्म विकल्पी हैं, ठीक है, एक दूसरे के युग्म विकल्पी हैं। जब इन दोनों जीनों के मध्य पारस्परिक क्रिया को देखा जाता है, इंटर रिएक्शंस को देखा जाता है, और कोई एक जीन दूसरे जीन को प्रकट होने से रोक देता है, ठीक है, इसको हाइड कर देता है, रिप्रेस कर देता है, तो इसे हम कहते हैं प्रभाविता, ठीक है। जब दो युग्म विकल्पी जीनों के मध्य पारस्परिक क्रिया देखी जा रही है तो उसे तो हम कहेंगे प्रभाविता, डोमिनेंस। लेकिन जब अयुग्म विकल्पी जीनों के मध्य पारस्परिक क्रिया को देखा जाएगा, ठीक है, देखिए युग्म विकल्पी और अयुग्म विकल्पी, अयुग्म विकल्पी जीन्स होते हैं जो कि अलग अलग लक्षणों के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है, अलग अलग लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेके जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ऐसे जीन्स कहलाते हैं अयुग्म विकल्पी। जैसे कि ये वाला तो है लंबाई के लिए, दूसरा कोई जीन होगा कलर के लिए, ठीक है, ये राउंड शेप के लिए या आकृति के लिए, राउंड शेप में रिंकल है, झुर्रीदार। जब इस तरह के जीन्सों के मध्य पारस्परिक क्रिया को देखा जाएगा, जो कि क्या है, अलग अलग लक्षणों की वंशागति के लिए जिम्मेदार होते हैं, एक दूसरे के अयुग्म विकल्पी होते हैं, ठीक है, इनके मध्य जब पारस्परिक क्रिया को देखा जाता है तो इसे कहते हैं प्रबलता, ठीक है। आगे समझ में प्रबलता और प्रभाविता में अंतर, ठीक है। अयुग्म विकल्पी जीनों के मध्य ऐसी अनुक्रिया जिसमें एक जीन दूसरे जीन के लक्षण प्रारूप में अभिव्यक्ति को प्रकट होने नहीं देती प्रबलता कहलाती है। अयुग्म विकल्पी जीनों के मध्य ऐसी अयुग्म विकल्पी जीनों के मध्य ऐसी अनुक्रिया जिसमें एक जीन दूसरे जीन के लक्षण प्रारूप या फिनोटाइप को, लक्षण प्रारूप को प्रकट होने नहीं देती प्रबलता कहलाती है। प्रबलता कहलाती है, ठीक है। तथा जो जीन खुद तो प्रकट हो जाता है, दूसरे को प्रकट होने नहीं देता, प्रबल जीन कहलाता है। और दूसरा क्या है, अप्रबल जीन। आया समझ में? अयुग्म विकल्पी जीनों के मध्य ऐसी अनुक्रिया जिसमें एक जीन दूसरे जीन के फिनोटाइप को या लक्षण प्रारूप को प्रेजेंट होने नहीं देता,
ठीक है, प्रकट होने नहीं देते, तो इसे हम क्या कहेंगे, प्रबलता कहेंगे। आगे समझ में। अब देखिए प्रबलता में क्या है, दो तरह की होती है, प्रभावी प्रबलता और अप्रभावी प्रबलता। ठीक है, प्रभावी प्रबलता और अप्रभावी प्रबलता। प्रभावी प्रबलता, दूसरा है अप्रभावी प्रबलता। ठीक है, देखिए प्रभावी प्रबलता में क्या होता है, प्रभावी प्रबलता में जब दो अयुग्म विकल्पी जीनों में से एक प्रबल जीन दूसरे जीन को प्रकट होने को रोक देता है, तो इसे प्रभावी प्रबलता कहते हैं। ठीक है, जब एक जीन का प्रभावी युग्म विकल्पी दूसरे जीन के युग्म विकल्पी प्रभाव को रोक देता है, जब एक जीन का प्रभावी विकल्पी दूसरे जीन के प्रकटन को रोक देता है, तो इसे प्रभावी प्रबलता कहते हैं। ठीक है, जब एक जीन का प्रभावी विकल्पी दूसरे जीन के प्रकटन को रोक देता है, तो इसे प्रभावी प्रबलता कहते हैं। देखिए अयुग्म विकल्पी जीनों की बात हो रही है यहाँ पर, जैसे कि देखिए कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये तो क्या है, युग्म विकल्पी है। ठीक है, युग्म विकल्पी जीन है, इनके मध्य जब पारस्परिक क्रिया की बात होगी तो प्रभाविता की बात करेंगे हम, प्रबलता की बात नहीं करेंगे, प्रभाविता की बात। लेकिन अभी प्रबलता की बात हो रही है, इसीलिए अयुग्म विकल्पी जीनों के मध्य पारस्परिक क्रिया को देखेंगे हम। ठीक है, अयुग्म विकल्पी ये वाले, ये तो क्या है लंबाई के लिए, और ये क्या है आकृति के लिए, तो ये एक दूसरे के क्या है, अयुग्म विकल्पी जीन है। ठीक है, अयुग्म विकल्पी जीन, इनके मध्य पारस्परिक क्रिया को देखा जाएगा। और देखिए प्रभावी प्रबलता में क्या कहा जा रहा है, जब एक जीन के प्रभावी विकल्पी, ये एक जीन है, इसका प्रभावी विकल्पी है कैपिटल टी, कैपिटल टी प्रभावी है, डोमिनेंस है, स्मॉल टी रिसेसिव है, प्रभावी। ठीक है, तो देखिए क्या कहा जा रहा है, प्रभावी प्रबलता में जब एक जीन के प्रभावी विकल्पी यानी कैपिटल टी प्रभावी विकल्पी दूसरे जीन के प्रकटन को, ये दूसरा जीन है, इसके प्रकटन को रोक देता है, तो इसे हम कहते हैं प्रभावी प्रबलता। ठीक है, प्रभावी क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये जो कैपिटल टी है प्रभावी जीन है, डोमिनेंस जीन है। और प्रबलता क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जो ये जीन है किसके प्रकटन को रोक रहा है, अपने युग्म विकल्पी जीन के प्रकटन को। ठीक है, अपने युग्म विकल्पी जीन यानी स्मॉल टी को रोकता, तो हम इसे प्रभाविता कहते हैं। लेकिन ये क्या कर रहा है, अयुग्म विकल्पी जीन के प्रकटन को रोक रहा है, जो कि क्या है, ये है दूसरे लक्षण के लिए रिस्पॉन्सिबल है ये जीन। इससे ये तो लंबाई के लिए, ये आकृति के लिए, शेप के लिए, जब इसके प्रकटन को ये रोक रहा है, तो इसे हम कह रहे हैं प्रभावी प्रबलता। ठीक है, ऐसा ही देखिए अप्रभावी प्रबलता क्या है, अप्रभावी प्रबलता तब होगा जब जीन का अप्रभावी विकल्पी, ये अप्रभावी स्मॉल टी है, ये अप्रभावी विकल्पी क्या कर देगा, इसके जीन के प्रभाव को रोक देगा, तो इसे हम अप्रभावी प्रबलता कहेंगे। आ रहा है समझ में, प्रभावी प्रबलता और अप्रभावी प्रबलता क्या होता है, समझ गए आप। ठीक है, प्रभावी प्रबलता में प्रभावी जीन अपने अयुग्म विकल्पी जीन के प्रकटन को रोक देता है, तो इसे प्रभावी प्रबलता कहते हैं। अप्रभावी प्रबलता में क्या होगा, अप्रभावी प्रबलता में जीन का अप्रभावी विकल्पी दूसरे जीन के
प्रकटन को रोक देता है। ठीक है, अप्रभावी प्रबलता में जीन का अप्रभावी विकल्पी रिसेसिव जो एलील है इसका वो दूसरे जीन के प्रकटन को रिप्रेजेंट को रोक देगा, इसे हम अप्रभावी प्रबलता कहेंगे। आगे समझते प्रभावी प्रबलता और अप्रभावी प्रबलता। ठीक है, अब देखिए इसको हम उदाहरण से समझते हैं। प्रभावी प्रबलता का उदाहरण हम देखते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझेंगे हम। प्रभावी प्रबलता में देखिए क्या होता है, डॉग्स के अंदर जो स्किन का कलर है, कुत्तों के अंदर जो त्वचा का रंग है, उसकी वंशागति को हम समझते हैं, जब पढ़ते हैं स्टडी करते हैं तो उसमें हमें देखने को मिलता है प्रभावी प्रबलता। देखिए कुत्तों में त्वचा का रंग सफेद रंग का एक प्रभावी व प्रबल जीन आई की उपस्थिति के कारण होता है। ठीक है, कुत्तों में जो सफेद रंग होता है, स्किन का जो सफेद रंग है वो प्रभावी प्रबल जीन आई की उपस्थिति के कारण होता है। कुत्तों के अंदर, डॉग्स के अंदर स्किन का जो व्हाइट कलर है वो क्यों होगा, क्योंकि अगर उनके अंदर कैपिटल आई जीन पाया जा रहा है, प्रभावी जीन है ये। ठीक है, डोमिनेंट जीन अगर ये प्रेजेंट है तो उसके अंदर क्या होगा, जो स्किन का कलर होगा वो व्हाइट होगा, क्योंकि ये आई जीन क्या कर देता है, वर्णकों के निर्माण को रोक देता है। कुत्तों के स्किन के अंदर जो वर्णक होते हैं, होते हैं वर्णक, ठीक है, उनके निर्माण को ये रोक देगा। और वर्णक निर्माण अगर रुक जाएगा तो स्किन का कलर व्हाइट हो जाएगा। ठीक है, वर्णक निर्माण अल्प प्रबल जीन के कारण होता है। अल्प प्रबल जीन बी काला रंग उत्पन्न करता है। ठीक है, काला रंग उत्पन्न करता है, काला रंग कैपिटल बी जीन उत्पन्न करता है। ठीक है, ये अल्प प्रबल है, ये प्रबल जीन है प्रबल, ये अल्प प्रबल, अल्प प्रबल। ठीक है, अगर आई और बी दोनों एक साथ रहेंगे तो स्किन का कलर व्हाइट होगा, अगर केवल अकेला बी रहेगा तो ही स्किन का कलर ब्लैक होगा। ठीक है, क्योंकि ये प्रबल जीन है और ये अल्प प्रबल जीन है। आया समझ में? जबकि आई जीन के प्रभावी होने पर जो स्मॉल बी है भूरा रंग उत्पन्न करता है, और भूरा रंग जो कुत्तों के अंदर होता है, भूरा रंग वो होता है स्मॉल बी की उपस्थिति के कारण। ठीक है, स्मॉल बी, अगर स्मॉल बी पाया जा रहा है और ये एब्सेंट है कैपिटल आई, तो स्किन का कलर होगा ब्राउन कलर का, भूरा रंग। ठीक है, देखिए अब हम देखते हैं कैपिटल आई क्रॉस करवा रहे हैं सफेद रंग के कुत्तों के अंदर और भूरे रंग के कुत्तों के अंदर। कैपिटल आई, कैपिटल बी। ठीक है, ये एक जीन टाइप है, जीन प्रारूप है, इसके अंदर कैपिटल आई प्रेजेंट है, इसीलिए वर्णकों का निर्माण नहीं होगा और स्किन का कलर व्हाइट रहेगा। ठीक है, कैपिटल बी अगर अकेला होता है यहाँ पर और आई प्रेजेंट नहीं होता तो इसका रंग हो जाता ब्लैक, लेकिन कैपिटल आई प्रेजेंट है इसीलिए स्किन का कलर क्या है, व्हाइट है। ठीक है, एक डॉग हमने ये लिया जिसका स्किन का कलर है व्हाइट, दूसरा ले रहे हैं भूरा रंग का ब्राउन कलर का डॉग, इसके अंदर है स्मॉल बी। ठीक है, देखिए स्मॉल आई है, कैपिटल आई होता तो इसका हो जाता व्हाइट कलर, लेकिन ये क्या है, स्मॉल आई है, और स्मॉल बी जो जीन है ये रिस्पॉन्सिबल है ब्राउन कलर के लिए। ठीक है, अगर कैपिटल बी होता है यहाँ पर तो ब्लैक हो जाता, लेकिन कैपिटल बी भी यहाँ पर नहीं है, स्मॉल बी है इसलिए ब्राउन कलर है। ठीक है, अब इनमें देखिए युग्मक बनेंगे। सबसे पहले कैपिटल आई स्मॉल, कैपिटल बी, कैपिटल आई कैपिटल बी, ये स्मॉल आई स्मॉल बी, ये दो जीन यहाँ पर बने। ठीक है, वही करेंगे, बना लीजिए अपना चेकर बोर्ड। ठीक है, चेकर बोर्ड बना लिया, कैपिटल आई कैपिटल बी, कैपिटल आई कैपिटल बी, स्मॉल आई स्मॉल बी, स्मॉल आई स्मॉल बी। ठीक है, क्रॉस करवा दीजिए।
इनके मध्य कैपिटल आई स्मॉल आई, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल आई स्मॉल आई, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल आई स्मॉल आई, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल आई स्मॉल आई, कैपिटल बी स्मॉल बी। ठीक है, देखिए सभी के अंदर कैपिटल आई और कैपिटल बी है, तो इनका जो स्किन का कलर होगा वो हो जाएगा वाइट। ठीक है, वाइट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? सफेद रंग का हो जाएगा, क्योंकि सभी के अंदर कैपिटल आई पाया जा रहा है और कैपिटल आई क्या है? प्रबल जीन है, इसीलिए ये क्या कर देता है, अपनी प्रभाविता व्यक्त करता है और दूसरे जीनों के प्रभाव को ये छिपा लेता है। कैपिटल आई यही कहा गया है एक जीन का प्रभावी विकल्पी, यानी कैपिटल आई दूसरे जीन के प्रकटन को रोक रहा है। ठीक है, कैपिटल आई देखिए प्रभावी जीन है और ये दूसरे जीनों के प्रकटन को रोक रहा है। कैपिटल बी अगर होता तो क्या कैपिटल बी क्या करता है? ब्लैक कलर उत्पन्न करता है। ठीक है, लेकिन ये इसके प्रभाव को भी रोक रहा है। ठीक है, कैपिटल आई कैपिटल बी के प्रभाव को भी रोक रहा है, इसीलिए ये क्या है? प्रभावी प्रबलता का उदाहरण है। देखिए ये दोनों एक दूसरे के युग्म विकल्पी नहीं है, अयुग्म विकल्पी है। ठीक है, युग्म विकल्पी कौन कौन से है यहाँ पर? कैपिटल आई स्मॉल आई, ये एक दूसरे के युग्म विकल्पी हैं। कैपिटल बी स्मॉल बी, ये दोनों एक दूसरे के युग्म विकल्पी हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए देखने को क्या मिल रहा है हमें? कैपिटल आई कैपिटल बी के प्रकटन को रोक रहा है। ठीक है, तो यही तो प्रबलता है। और प्रबलता कौन सा है? जो प्रभावी जीन है ये इसके प्रभाव को रोक रहा है प्रकट होने से, इसीलिए हमने इसे क्या कह दिया? प्रभावी प्रबलता। ठीक है, समझ में आ गया आपको? प्रभावी प्रबलता ये फर्स्ट जनरेशन में हमें जो मिले हैं इनके मध्य आप स्वयं परागण करवाएंगे, सेल्फ पोलिनेशन करवाएंगे, तो इसके बाद में जो रिजल्ट आएगा वो आप चेकर बोर्ड्स के द्वारा निकाल कर देख सकते हैं। ठीक है, जिनके अंदर कैपिटल आई जीन पाया जाएगा वो उनका स्किन का कलर व्हाइट होगा। ठीक है, ये प्रभावी प्रबलता। अप्रभावी प्रबलता की बात करें तो अप्रभावी प्रबलता को हम देखते हैं चूहों में त्वचा के आवरण के रंग के द्वारा। ठीक है, चूहों के अंदर अगोती जो रंग है वो कैपिटल ए जीन के द्वारा नियंत्रित होता है। ठीक है, दूसरा अप्रभावी प्रबलता, देखिए चूहों के अंदर जो अगोती रंग है, अगोती रंग कैपिटल आई के द्वारा उत्पन्न होता है। ठीक है, कैपिटल आई जीन है ये उत्पन्न करता है, नियंत्रित करता है अगोती रंग को, जो अप्रभावी प्रबल जीन कैपिटल बी के प्रति अबल होता है। ठीक है, कैपिटल स्मॉल बी के प्रति अबल होता है। ये जो है ये रंगहीन, कैपिटल ए और बी। ठीक है, ये एक चूहा है, इसका रंग है अगोती रंग, त्वचा का रंग। ठीक है, इसका जीनोटाइप कैपिटल ए, स्मॉल कैपिटल बी। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर स्मॉल ए कैपिटल स्मॉल बी ये है। ठीक है, ये रंगहीन है, स्किन का कलर रंगहीन है। ठीक है, अब देखिए ये प्रबल जीन है, लेकिन प्रबल जीन और ये क्या है? अबल जीन है। हम बात कर रहे हैं अप्रभावी प्रबलता की। अप्रभावी प्रबलता में क्या होता है? जब जीन का अप्रभावी विकल्पी, ये वाला अप्रभावी विकल्पी स्मॉल बी, ठीक है, प्रभावी विकल्पी के प्रकटन को रोक देता है, तो इसे हम कहते हैं अप्रभावी प्रबलता। ठीक है, अप्रभावी जो जीन है स्मॉल बी, इसके प्रभाव को देखा जाएगा जब इनके मध्य क्रॉस करवाया जाएगा। ठीक है, तो ये इसके प्रभाव को प्रकटन को रोक देगा। इस तरह से हमें यहाँ पर क्या है? अप्रभावी प्रबलता देखने को मिलती है। आया समझ में? ठीक है, इस क्लास में हमने डिस्कस किया है प्रबलता के बारे में, और प्रबलता से पहले डुप्लीकेट जीन्स को पढ़ा था। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।